Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Very good. Jasvinder Kaur, Manish. Today Manish has come. Sushil Kumar and Shalini, Deepak Kumar, Amit Rajput. Very good. रजविंदर एक्सरसाइज की Yes, sir. हाँ जी सर. समझ आए? हाँ जी. नरेशन समझ में आए? हाँ जी सर. हाँ, वेरी गुड. और क्या काम किया था तूने लिख के जो भेजा था? सर नोटिस. नोटिस. वेरी गुड. मनीष सुन रहा है मुझे? मनीष अपने माइक को यस जरा पास आके बोलो माइक के पास. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आए हो. अभिषेक एंड हरनेक सिंह एंड रोहन तीनों हैं. Where is रोहन? रोहन कहाँ है? ना रोहन हरनेक. हरनेक आ रहा है. वेरी गुड. तो सबने एक्सरसाइज की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करके देखी. धीरज कुमार, आकांक्षा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किए आपने? सोनिया ने करके देखे? एक्सरसाइज की? चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं. उससे आप मिलाने हैं आपने जो आपने किया है काम होमवर्क, उसको करेक्ट करना है, चेक करना है. बच्चे तब तक आते रहेंगे. लेट अस डू. देखो यही वाले सेंटेंस थे रजविंदर. हाउ आर यू वाले? नहीं सर ये जरा पास लाके बोलो. सर जी ये बाद के हैं, शुरू के नहीं है. ये वाले नहीं थे? नहीं सर यहाँ से है. what are they doing? What are they doing? हाँ ये यही वाले हैं. हाँ जी. यहाँ से देखो. Complete the sentences in reported speech. Note the change of pronouns and tenses. क्या नोट करना है? Change of pronouns and tenses. देखें पहला सेंटेंस है Where is my umbrella? Inverted commas closed. She asked. इस तरह से आ सकता है आपको. रिपोर्टेड स्पीच पहले भी आ सकती है और रिपोर्टेड स्पीच इसके बाद भी आ सकती है ना. शी आस्क्ड के बाद भी आ सकता था वेयर इज माय अम्ब्रेला, और शी आस्क्ड से पहले भी आ गया. रिपोर्टेड स्पीच की पहचान हमें पता होनी चाहिए. रिपोर्टेड स्पीच की पहचान क्या है? इन्वर्टेड कोमास में क्लोज्ड जो होता है. इन्वर्टेड कोमास में जो क्लोज्ड है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कोमास से बाहर है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं. तो ये पहचान है. अब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब शी आस्क्ड है.
यहाँ पे आस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, सेड टू की बजाय सीधा आस्ट दे दिया है, इसलिए इसमें तो कोई चेंज नहीं करना हमने। सेड टू होता तो क्या लगाते, आस्ट लगाते। तो अभी क्या है, शी आस्ट। यहां से देखो, अब वेयर में कोई चेंज नहीं, कोई कंजंक्शन नहीं लगता। कल बात हुई थी वेयर, व्हेन, व्हाट, विच, ये जो WH से शुरू होने वाले शब्द हैं इनके साथ हम दैट नहीं लगाते, या इफ या वेदर नहीं लगाते, कोई कंजंक्शन नहीं लगाते। तो यहाँ क्या बन जाएगा, शी आस्क्ड वेयर। अब दूसरा चेंज क्या था कि हमने उसे असर्टिव सेंटेंस बनाना है, फुल स्टॉप वाला बनाना है, क्वेश्चन मार्क हटाना है। जब क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो इज जो है वो माई के बाद आए, किसके बाद आता है, इज जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा। माई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ आना था, तो यहां से इज हट गया, तो अब हमने माई को चेंज करना है। शी आस्क्ड वेयर माई, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शी। अब माई की जो माई जो है फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म है, आई की सेकंड फॉर्म है, आई, माई, मी। इसी तरह इसकी सेकंड फॉर्म हमने लगानी है। शी की सेकंड फॉर्म क्या है, हर। शी आस्क्ड वेयर हर अम्ब्रेला, और इसका क्या बन गया, वॉज। वेयर हर अम्ब्रेला वॉज। ठीक है, किस किस का ठीक है, रजविंदर हाँ जी सही है, बोलो। ठीक है सर। हाँ जी सर। सर जी ठीक है। ठीक निकला। हाँ जी। अभिषेक हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक बनाया, वेरी हाँ गुड। जी सर। सेकंड देखें, he asked do I have to do it, he asked do I have to do it। अब ये what where वाला नहीं है, यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे हम। सेकंड तो रिपोर्टिंग वर्ब तो एज इट इज आ गई, he asked। कंजंक्शन क्वेश्चन वाले में कौन सा लगता है, दैट तो लगता नहीं, क्या लगेगा, इफ। क्या लगेगा, इफ लगेगा। अच्छा, डू जो है क्वेश्चन बनाने के लिए लगाया है, तो डू यहां से हमने हटा दिया है ना। अब सबसे पहले हम ये प्रोनाउन को चेंज करेंगे, आई को। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये आप ये माइक ऑफ कर लें, अपना माइक ऑफ कर लें, जिसने बोलना होगा तब खोलना। जब आपसे पूछा जाएगा, जिसका नाम लेके मैं पूछूंगा, वो अपना माइक ऑन करेगा फिर बोलेगा, नहीं तो डिस्टरबेंस आती है। हमारे घर में जो आवाज हो रही है आसपास, वो डिस्टर्ब करती है, इसलिए जिसको जब बोला जाए वो जस्ट से टच करे अपने माइक को और बात करे। तो ही आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब तो एज इट इज आ गई, कंजंक्शन इफ लग गया, ही आस्क्ड इफ। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, ही के अनुसार। ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, तो इसलिए एज इट इज ही का ही आ जाएगा। ही आस्क्ड इफ ही हैज हैव किस में बदलते हैं, हैज हैव का हैड, यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। He asked if he had to do, to do, to के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए यहाँ भी हमने चेंज नहीं करना है। और इट का क्या बन जाएगा, दैट। दिस का दैट बनता है, इट का दैट बनता है, तो क्या बन गया, he asked if he had to do that, हाँ जी। if he had to do that। अभिषेक ने ठीक बनाया जी, दैट रह गया था जी, बस लाना। हाँ, इट, दिस और इट किस में बदल जाता है, दैट में। दैट। चलिए अगला दीपक बना के दिखाए, दीपक कुमार। दीपक केवल माइक ऑन करेगा, बाकी माइक ऑफ रखें।
दीपक पढ़े और ये बनाए नेक्स्ट सेंटेंस। Where have हाँ। you been? हम्म, The mother asked her daughter. शाबाश। सर वेयर का सर वेयर ही रह जाएगा। हाँ, ये रिपोर्टिंग वर्ब पहले एज इट इज आ गई, ठीक है, वेयर का वेयर आ गया, राइट। फिर सर द मदर द मदर कहाँ से आ asked, गया? द मदर आस्क्ड हर डॉटर वेयर। अब इसको वेयर कैसे, हैव का सर हैड, हैव कहाँ चला जाएगा? सर हैड में। पहले तो क्वेश्चन मार्क हटाना है। हाँ जी। क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए क्या करना है? हैव को यू के बाद मान लेना है। हैव की हाँ पोजीशन जी। कहाँ आ जाएगी? यू के बाद आ जाएगी यू यहाँ पे। यू के तो बाद। इसलिए हाँ जी। पहले यू को चेंज करना है। पहले क्या करना है? हाँ जी। यू को। यू यू को किसके चेंज करना है। किसके किसके अनुसार चेंज होगा? इसमें से किसके अनुसार? द मदर या डॉटर? सर फर्स्ट पर्सन के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा सर पर्सन द है? मदर। ये कौन सा पर्सन है? यू। सर सेकंड। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड सर पर्सन। सेकंड। सेकंड का फर्स्ट। सेकंड पर्सन द मदर सब्जेक्ट के साथ बदलेगा या हर डॉटर ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा? ऑब्जेक्ट के साथ सर जी। ऑब्जेक्ट है, शाबाश। हर डॉटर के साथ बदलेगा। तो हर डॉटर क्या है? शी है। शी हर डॉटर की शी जगह है। क्या आ सकता है? शी। तो क्या बन शी गया इसका? शी। यू का क्या बन गया? शी। तो अब बनाओ शी हैव। अब हैव को चेंज करें। हैव का क्या बनेगा? हैड। had, where she had been. The mother asked her daughter हाँ जी। where she had been. शी हैड बीन। The mother asked her daughter where she had been. ऐसे लिखना है। शी हैड बीन। सब ठीक कर लें अपना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस प्रियंका बोले। सर जी। प्रियंका राणा। सर जी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सोनू। नाम बताओ। सर जी सोनू। सोनू, हाँ बोलो। सर जी ये जो यू है ये सेकंड पर्सन नहीं है। हाँ, यू बेटे सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके तो सर अनुसार जी- चेंज होगा? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होएगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? डॉटर। डॉटर तो सर जी सी की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। यू पहली फॉर्म है बेटे। यू तो जो है पहली। पहली फॉर्म है, तो इसीलिए शी की पहली फॉर्म आएगी। शी की पहली फॉर्म शी है। यू पहली फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है कैसे पता? सेकंड फॉर्म तो योर होती है। यू की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? योर। योर। वाई ओ यू आर। फर्स्ट फॉर्म यू है, सेकंड योर है, थर्ड यू है। थर्ड और फर्स्ट एक ही है, यू। सेकंड वाली योर है। ठीक है ना? क्लियर? हाँ जी। तो सेकंड नहीं बनेगी, फर्स्ट बनेगी। शी की फर्स्ट फॉर्म। द मदर आस्क्ड हर डॉटर वेयर शी, हैव का हैड बन गया, बीन, वेयर शी हैड बीन। चलिए प्रियंका, माइक ऑन करे। प्रियंका डिस्कनेक्ट हो गई। मनीष। मनीष बोले। यस बोलो। मनीष। He asked her boy. हाँ बोलो। He asked her boyfriend. She asked her boyfriend
अब कंजंक्शन लगेगा कोई? W वाला वर्ड है, WH वाला, इसलिए कंजंक्शन नहीं लगेगा। Which dress as it, which dress as it is आ जाएगा। do जो है किसके लिए लगाया? do क्वेश्चन बनाने के लिए लगाया, तो इसलिए do यहाँ नहीं है, सपोज करो, क्योंकि हमने क्वेश्चन लगाना ही नहीं है। इसीलिए अब किसको चेंज करना है? यू को चेंज करना है। यू को चेंज करना है। हाँ, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन शी के साथ चेंज होगा या हर बॉयफ्रेंड के साथ? हर बॉयफ्रेंड। वेरी गुड, हर बॉयफ्रेंड के साथ चेंज होगा। तो बॉयफ्रेंड के लिए क्या प्रोनाउन लगती है? ही। बॉयफ्रेंड तो पुलिंग है हाँ जी। तो इसीलिए क्या हो गया? मेल है जी, मेल। मेल है, इसीलिए इसके साथ क्या लगाते हैं? ही लगेगा। तो यू की जगह क्या जाएगा? ही। यू की जगह ही। विच ड्रेस ही आ जाएगा। और ये कौन सी फॉर्म है? लाइक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड तो लाइक तो फर्स्ट को किस में चेंज कर देंगे? सेकंड में। लाइक। हाँ, विच ड्रेस ही लाइक्ड बेस्ट। विच ड्रेस ही लाइक्ड बेस्ट। डू को यहाँ से हटा दें। विच ड्रेस ही लाइक्ड बेस्ट और क्वेश्चन मार्क और कॉमास हटा देंगे। हमारा पूरा सेंटेंस बन गया रिपोर्टेड स्पीच। शी आस्क्ड हर फ्रेंड विच ड्रेस he liked best. Right? Next. What are they doing? She asked. She asked. उसने पूछा what are they doing, कि वो क्या कर रहे हैं। तो she asked को यहाँ इसने अलग बना दिया। wanted to know एक ही चीज है। asked का asked भी लिख सकते हो आप, wanted to know भी लिख सकते हो। तो इसीलिए she asked, अब what का what आ गया। आर क्वेश्चन बनाने के लिए पहले लगाया था दे से, इसको दे के बाद मान लो, इसलिए अब पहले दे को चेंज करना है। दे चेंज होगा सुशील? दे को चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी बोलो। चेक करना वाली। दे को दैट। दे को चेंज करना पड़ेगा। नहीं सुन रहा है ना। सोनू? नहीं करना। नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर जी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या बेटे? क्योंकि जी थर्ड पर्सन है जो। थर्ड पर्सन है जो। वेरी गुड। थर्ड पर्सन नो चेंज। ही, शी, दे, देयर, देम या कोई नाम अगर हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हमने चेंज नहीं करना है, इसलिए दे का दे आ गया। शी वांटेड टू नो व्हाट दे। अब आर का क्या बनेगा? आर किस में चेंज होगा? वर में। अगर दे की जगह सिंगुलर नंबर होता, शी होता तो वाज। दे प्लूरल नंबर है इसलिए क्या बन गया? वर। तो बन गया शी वांटेड टू नो व्हाट दे वर डूइंग। व्हाट दे वर डूइंग। नेक्स्ट, आर यू गोइंग टू द सिनेमा? ही आस्क्ड मी। तो अगेन आस्क्ड को इसने वांटेड टू नो में चेंज कर दिया। जरूरत भी नहीं है, हम सीधा आस्क्ड भी लिख सकते हैं। ही आस्क्ड मी। अब आर से क्वेश्चन बनाया है, डब्ल्यू वाले से नहीं बनाया है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा? कंजंक्शन लगेगा। कंजंक्शन क्या लगाते हैं क्वेश्चन वाले में? इफ। तो पहले हमने ये लिखनी है रिपोर्टिंग वर्ब, ही आस्क्ड मी इफ। अब यू को चेंज करना है। यू किसके अनुसार होगा? ही सब्जेक्ट के साथ या मी ऑब्जेक्ट के साथ? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार।
और ये कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है, तो मी की पहली फॉर्म बनानी है। मी की पहली फॉर्म क्या है? आई। तो इसलिए क्या बन गया? ही वांटेड टू नो इफ आई, और आई के साथ आर का क्या बन जाएगा? वही रहेगा जी। और ऊपर दे के साथ क्या बन गया था? वर। आई के साथ वाज, आर का क्या बन जाएगा? वाज। यहाँ तो यू था ना प्लूरल नंबर, इसीलिए आर है। अब इसने आई के साथ लगना है, तो आई के साथ जब लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। तो ही वांटेड टू नो इफ आई वाज गोइंग टू द सिनेमा, क्वेश्चन मार्क और कॉमास हटा देंगे। नेक्स्ट, द टीचर सेड हु स्पीक्स इंग्लिश। द टीचर सेड हु स्पीक्स इंग्लिश। द टीचर वांटेड टू नो, अब कंजंक्शन नहीं लगेगा, डब्ल्यू वाला वर्ड है। हु स्पीक्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी? सेकंड फॉर्म। सेकंड में तो स्पोक इंग्लिश, हु स्पोक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, कॉमास हट जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो दैट? शी आस्क्ड मी। अगेन शी आस्क्ड मी, अब हाउ है इसलिए कंजंक्शन नहीं लगेगा। हाउ डू क्वेश्चन बनाने के लिए है, इसको भी यहाँ से हटा दो। अब यू को चेंज करना है, हटा देंगे जी। यू का बाहर आ जाएगा जी। यू के किसके साथ चेंज होगा? यू ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? आई। आई। आस्क्ड मी हाउ आई, और फर्स्ट फॉर्म की क्या बन जाएगी? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। हाउ आई न्यू, और दैट का दैट, अगर इट होता तो दैट, जब दैट है तो दैट। शी आस्क्ड मी हाउ आई न्यू दैट। हाउ आई न्यू दैट। लास्ट सेंटेंस, हैज कैरन टॉक्ड टू केविन? माय फ्रेंड आस्क्ड मी। माय फ्रेंड आस्क्ड मी, अब हैज से शुरू हुआ है, इज एम आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर से शुरू होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ कंजंक्शन लग गया इफ। माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ कैरन। अब हैज का क्या बन जाएगा? हैज, हैव किस में चेंज होते हैं? हैड में। हैड बीन में। हैड बीन नहीं बेटे, हैड, खाली हैड। माय फ्रेंड आस्क्ड मी कैरन हैड टॉक्ड टू केविन, क्वेश्चन मार्क हटा दिया, कॉमास हटा दिए। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, और आप करके देखना, धीरे धीरे आप ठीक से सीख जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, imperative sentences. What is the type of sentences? Imperative sentences, starting with do, do not, please, etc. ये पहचान है इनकी, ये do से शुरू होंगे, do not से शुरू होंगे, please से शुरू होंगे। are changed into infinitive, ये किस में चेंज करते हैं? infinitive में चेंज किया जाता है। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू ड्रिंक, टू ईट, टू सी। ड्रिंक किस में चेंज हो जाएगा? टू ड्रिंक में। ईट किस में चेंज हो जाएगा? टू ईट में। किस में चेंज हो जाएगा? टू सी में। डू किस में चेंज हो जाएगा? टू डू में। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाएगा। कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड, इसलिए इसमें दैट की जरूरत नहीं है। क्या कंजंक्शन का काम करेगा? टू ही कंजंक्शन का काम कर देगा। ये टू जो है कंजंक्शन का काम कर देगा। अब तीन कंजंक्शन हमने जान लिए। कितने कंजंक्शन? तीन। पहला कौन सा था? दैट, if wanted और एक टू, और तीसरा है टू जी। तीन कंजंक्शन। दैट का लगता है असर्टिव सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव में, सब सेंटेंसेस में, फुल स्टॉप वाले में, पॉजिटिव में। और क्वेश्चन किस में लगता है? या ये इफ क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाले में जी। और टू किस में लगता है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं।
इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव में अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगी? अगर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आर चेंज इनटू आस्क, रिक्वेस्ट, प्लीड, बेग, encourage, suggest, invite, ले आना खाऊंगा नहीं। etc. ऐसे बातें नहीं भाई, अपनी आवाज वो बंद करो, माइक बंद करो। कमांड अगर है, ऑर्डर है तो कमांड में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, टेल में भी चेंज हो जाएगा। एडवाइस है, सलाह किसी को दे रहा है कोई, एडवाइस, टेल, सजेस्ट, अर्ज, फॉरबिड, रिमाइंड, वार्न, एटसेट्रा। इनमें से कोई भी वर्ड जो भी हमें फोन आ गया अभी। सुटेबल लगता है हम ले लेंगे। जैसे एक उदाहरण देखें, गर्ल सेड फादर प्लीज टेक मी विद यू। लड़की किसको बोल रही है? फादर को। तो इसको हमने क्या मानना है? गर्ल सेड टू फादर। ये फादर के आगे कोमा है ना, तो ये फादर क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ही हो गया। असली सेंटेंस हमारा प्लीज से शुरू हुआ, प्लीज टेक मी विद यू। तो हमने पहले लिखना है गर्ल प्लीडेड हिज फादर, रिक्वेस्टेड हिज फादर। रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं यहाँ पे, प्लीडेड भी कर सकते हैं, ठीक है, सजेस्टेड भी कर सकते हैं। गर्ल प्लीडेड हिज फादर, अब प्लीज को हटा दिया, क्यों? प्लीडेड में ही आ गया प्लीज, या रिक्वेस्ट में आ गया प्लीज, इसलिए प्लीज की यहाँ जरूरत नहीं है। अब गर्ल प्लीडेड हिज फादर टू टेक, अब ये प्रोनाउन वैसे ही चेंज करनी है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टेंस का तो चेंज नहीं होता, टेंस तो सब में इन्फिनिटिव आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन प्रोनाउन वैसे ही चेंज होगी। तो मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, थर्ड फॉर्म है। ये किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी, तो शी की थर्ड फॉर्म लगानी है। शी की थर्ड फॉर्म कौन सी हो गई? हर। हर। फादर टू टेक हर विद, अब यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? ही। ऑब्जेक्ट कौन है? ही। अब यू कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ही मारेगा जी। यू थर्ड फॉर्म है तो ही का क्या बन जाएगा? हिम। हाँ जी, कोई पूछ रहा है कुछ? अभिषेक? नहीं जी। हाँ, पूछ रहे हो आप कुछ? तो म्यूट करो अपने को, अगर पूछना नहीं है तो म्यूट करो। गर्ल प्लीडेड हिज फादर टू टेक हर विद हिम। ये हिम कहां से आया? फादर। फादर कौन थे? ही का हिम क्यों बना? क्योंकि ये यू की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे हमने ही की थर्ड फॉर्म लगानी है, हिम। ये यू थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है कैसे पता हमें? अगर ये सेंटेंस के शुरू में आता है तो फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस के लास्ट में आता है तो थर्ड फॉर्म है। ये पहचान है ना? फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है ना यू की, यू, योर, यू। तो जैसे इनकी पोजीशन है, पहले वाला यू, फर्स्ट फॉर्म वाला यू सेंटेंस के शुरू में आता है, सब्जेक्ट का काम करता है। और सर जी अगर बीच में आ गया तो? बीच में योर आएगा। बीच में क्या आएगा? योर। योर सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे उनकी पोजीशन है ना, यू, योर, यू, तो पहले वाला यू सब्जेक्ट का काम करता है, बीच वाला जो योर होता है वो पजेसिव का काम करता है, और लास्ट वाला यू ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये लास्ट वाला है, इसकी पोजीशन से हमें पता चला वाक्य के अंत में ये है, थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने यहां इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। डू योर स्टडीज मदर सेड टू मी।
अब इसको बनाओ। मदर ने क्या कहा? एडवाइस दिया, रिक्वेस्ट की, क्या किया? सलाह दी है मम्मी ने आपको, हुक्म नहीं दिया है कि बेटे अपनी पढ़ाई करो अब। तो मदर ऑर्डर्ड लिखा है इसने, एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, है ना? मदर एडवाइज्ड मी। अब इसके साथ क्या कंजंक्शन लगाया? टू। फिर आगे कोई टेंस तो चेंज होगा नहीं, डू। बस आपने क्या करना है? प्रोनाउन को ध्यान से देखना है। प्रोनाउन कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म किसके साथ चेंज होगी? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी की सेकंड फॉर्म कौन सी हुई? आई, माई, मी। बीच वाली माई, माई क्या बन गया? माई। माई मदर ऑर्डर्ड मी टू डू माई स्टडीज। राइट, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर जी। नेक्स्ट, सलमा सेड टू हिम, यू मस्ट कंप्लीट योर मैट्रिक। सलमा सेड टू हिम, यू मस्ट कंप्लीट योर मैट्रिक। मस्ट का है ना? तुम्हें 10वीं क्लास तो जरूर कर लेनी चाहिए। फिर एडवाइस दे रही है सलमा, तो सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया? एडवाइज्ड में चेंज कर दिया। सलमा एडवाइज्ड हिम। अब कंजंक्शन क्या लग गया? टू, जोड़ने के लिए टू, है ना? और अब टू के बाद क्या लगेगा? कंप्लीट, वर्क की फॉर्म। सलमा एडवाइज्ड हिम टू कंप्लीट, योर को चेंज करना है। योर, अगेन यही वाला योर, सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म है, किसके अनुसार चेंज होगी? ऑब्जेक्ट के अनुसार। नहीं आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट के साथ। सेकंड फॉर्म कौन सी है? हिज, ही, हिज, हिम। ये देखो कोई शरारत कर रहा है, ये क्या कर दिया? डोंट टच। सलमा एडवाइज्ड हिम टू कंप्लीट हिज मैट्रिक। Right, last sentence, do not enter the room, he said to us. ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, कमरे में नहीं आना है किसी को भी, ऑर्डर हो गया। तो he ordered us, नॉट वाला जो होता है वो नॉट पहले लगा देते हैं, टू बाद में। डू नॉट को क्या बना दिया? नॉट टू एंटर द रूम। इसमें प्रोनाउन नहीं है, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, ठीक है? लेट, आगे देखो, लेट वाले कुछ सेंटेंस होंगे। लेट अस, लेट हिम, इसको किस में चेंज करते हैं? सजेस्ट में। लेट या लेट अस, लेट हिम किस में चेंज हो जाएंगे? सजेस्ट में। परपोज में शुड, माइट, टू लेट। लेट्स प्ले द पियानो, शी सेड टू मी। लेट्स प्ले द पियानो, शी सेड टू मी। तो शी सजेस्टेड दैट, और लेट्स किस में चेंज हो गया? वी शुड, वी शुड प्ले द पियानो। लेट अस को वी शुड प्ले द पियानो। लेट अस सेल द हाउस, सेड द टॉम, सेड टॉम। Let us not said, let us not said N। ये दो सेंटेंस हैं। तो ये टॉम कह रहा है कि चलो घर भेज देते हैं, एन कहती है नहीं, नहीं भेजते। ये दो वाक्य हैं, इनको कैसे बनाया? टॉम सजेस्टेड, पहले तो टॉम ने सुझाव दिया। वी शुड बाय, वी शुड सेल द हाउस कर सकते हैं यहाँ। लेट अस सेल द हाउस। टॉम सजेस्टेड, We should sell the house कर लो आप। लेकिन एन ने क्या कहा? But N said we should not। Let us not का क्या बन जाएगा? We should not। यानी let us को आप we should में चेंज करेंगे। तो इसको ठीक कर, आप ऐसे लिख लो, आसान तरीके से लिख लो अभी, या बाद में वीडियो में सुन के लिख लेना।
Tom suggested that they should sell the house. Let us का क्या बन जाएगा? They should sell the house. And suggested they should not. Let us का क्या बन गया? They should not. And suggested they should not. इसको रहने दो, ये मत लिखना आप नीचे जो लिखा है Tom suggested buying the house but Anne was against it. इसकी बजाय क्या लिखना है? एक बार फिर मैं दोहराता हूं, बाद में सुन के लिख लेना है. Tom suggested, let us का क्या बन गया? They should sell the house. फिर दूसरा सेंटेंस है let us not, said Anne. Anne suggested they should not. They should not. ठीक है. दूसरा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम कल करेंगे. आज हमने कौन से किए? इंपैरेटिव सेंटेंसेस और लेट वाले सेंटेंसेस. दो तरह के सेंटेंसेस किए हैं, इंपैरेटिव और लेट्स. तो इंपैरेटिव और लेट्स वाले सेंटेंसेस को वीडियो में ध्यान से सुनना, समझना, और फिर जो मैं अभी एक्सरसाइज भेजूंगा उसे करके देखना, और कल फिर आके उसको डिस्कस करना, उसको चेक करना है कि वो आपने ठीक किया कि नहीं किया. अब हमारे पास 2 मिनट बचे हैं क्लास खत्म होने में. उसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछो. आज सभी क्लासेस को हाउ आई स्पेंट माय लास्ट संडे पैराग्राफ राइटिंग के लिए दिया है. उसको आपने कॉपी में लिखना है और तैयार करना है. हाउ आई स्पेंट माय लास्ट संडे. चलिए, किसी ने कुछ पूछना है? जल्दी पूछो. अनम्यूट कर सकते हो, अब कर लो सभी, और पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछता हूँ फिर. कौन सा कंजंक्शन लगेगा? आप पूछो जी. हाँ दीपक, कौन सा कंजंक्शन लगेगा इंपैरेटिव सेंटेंसेस? टू जी. क्या? टू लगेगा जी. टू लगेगा. वेरी गुड. और लेट्स किस में चेंज होगा? लेटस सर सजेस्ट में. रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी सर सजेस्ट. और रिपोर्टिंग में क्या बन जाएगा? शुड. लेटस शुड. और टेंस चेंज होगा. और इंपैरेटिव सेंटेंस में टेंस का कोई चेंज होता है? सोनू, इंपैरेटिव में टेंस बदलता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में? हाँ जी. सर जी नहीं जी. आवाज नहीं आ रही है. रजविंदर, टेंस को चेंज करोगे? यस बोलो. टेंस चेंज नहीं होता. क्या लगता है? इन्फिनिटिव लगता है. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. टू कंजंक्शन का काम जो करेगा वही वर्ब का भी काम करता है, इन्फिनिटिव का भी काम करेगा. तो इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं होगा. सिर्फ एक ही चेंज होगा. वो कौन सा? प्रोनाउन का. और प्रोनाउन चेंज का नियम वही है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ. नो चेंज. Right? It's time now. Thank you very much. Enjoy yourself. Practice. और see you tomorrow. कल फिर मिलते हैं.